राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं छठे चरण एवं सातवें चरण बिहार शिक्षक बहाली के बारे में, बिहार टीईटी बिहार एसटीईटी के बारे में। बिहार टीईटी बिहार एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर आज का हेडलाइन देख लीजिए। सबसे पहले, आखिर शिक्षा मंत्री जी ने दे दी खुशखबरी। शिक्षा मंत्री जी ऐलान, सातवां चरण शुरू कर देंगे। शीघ्र नियुक्ति एवं नियुक्ति पत्र वितरण, छठे चरण की बात कर रहे हैं। अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली पर भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। संपूर्ण बहाली पर भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षा मंत्री जी के अनुसार। जैसे कि आप लोग को पता भी होगा, 17 जनवरी से काउंसलिंग होनी है। इसके लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो चुका है। क्लास 1 से 8 के शिक्षक की बात कर रहे हैं, छठे चरण की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में पहले भी बता चुके हैं। अब ऐसे में बात करते हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जनवरी में पूरी हो जाएगी काउंसलिंग की प्रक्रिया, तो ऐसे में फरवरी में एक साथ नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यह कहना है शिक्षा मंत्री जी का। और शिक्षा मंत्री जी का यह भी कहना है कि रोकने की कोई मंशा नहीं है, तो अच्छी खबर कही जा सकती है सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, छठे चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हों या फिर सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हों। इस पर भी आगे बात करने वाले हैं। शिक्षा मंत्री जी ने सातवें चरण के भी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी दी है। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, शिक्षा मंत्री जी का भी कहना है कि पंचायत चुनाव के कारण ही जो देरी हुई है, तो इसमें कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव का भी आप लोग समझ सकते हैं, इसके लिए कहा जा सकता है एक कारण के तौर पर। अब आगे बात कर लेते हैं कि शिक्षा मंत्री जी के अनुसार यदि बात करें तो उन्होंने कहा कि छठा चरण जैसे समाप्त होगा, सातवां चरण शुरू कर देंगे। तो अच्छी खबर कही जा सकती है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो छठे चरण के बाद सातवें चरण का जो इंतजार कर रहे हैं। तो उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, चाहे बिहार टीईटी के हों या फिर बिहार एसटीईटी के अभ्यर्थी हों, सभी के लिए अच्छी खबर है जो भी सातवां चरण का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में आप लोग जानते भी हैं, सातवें चरण में बिहार एसटीईटी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए भी बहाली होनी है, जिसमें बात करें तो एसटीईटी 2011 के भी अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके अलावा बिहार एसटीईटी 2019 के भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड जो हैं शामिल होंगे, चाहे नोट इन मेरिट लिस्ट में हो या फिर मेरिट लिस्ट में हो, सभी शामिल होंगे और क्वालिफाइड अभ्यर्थी शामिल होंगे। एसटीईटी 2011 और 2019 के सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो यह बड़ी खबर है सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, शिक्षा मंत्री जी की ओर से अच्छी खबर, खुशखबरी। अब आगे बात कर लेते हैं। और यह बात है कि 38,000 जो चयनित हुए थे, तो उन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाने का भी कारण स्पष्ट किए हैं, तर्क भी दिए हैं। तो तर्क यह है कि वरीयता की भी बातें किए हैं, इससे वरीयता का सवाल आ जाता है। वही बात है, सीनियर जूनियर का मामला है, तो सीनियर जूनियर का सवाल आ जाएगा। और ऐसे में कोई कोर्ट चला जाए और कोर्ट से स्टे लगा, तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं बेवजह ये सब हो सकता है। तो इसीलिए एक साथ ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 38,000 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं अभी तक और आगे भी काउंसलिंग की प्रक्रिया हो जाएगी। इसके बाद आगे बात करें कि छठे चरण में भी बिहार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक की भी बहाली होनी है। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं इसके भी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो सकता है जल्द। और आगे बात करें तो इसमें भी आशा कर सकते हैं कि जनवरी का जो 15 जनवरी के बाद हो सकती है काउंसलिंग। तो ऐसे में जनवरी में बात करें तो छठे चरण की जो प्रक्रिया है पूरी हो जाएगी, काउंसलिंग की प्रक्रिया। उसके बाद नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे सभी को। और ऐसे में आप लोग जानते हैं कि जैसे देखा गया है कि 38,000 जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे, तो डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है इसमें भी समय लगते हैं, लेकिन तब तक ये हो सकता है रिक्तियों का रिकैलकुलेट हो जाएगा और सातवें चरण का विज्ञापन जारी हो सकता है। तो उम्मीद की जा रही है फरवरी में यदि हो सके तो आ जाए विज्ञापन सातवें चरण का, नहीं तो नोटिफिकेशन कम से कम आ जाना चाहिए, उम्मीद की जा रही है। अब आगे बात कर लेते हैं, सातवें चरण की बात कर रहे हैं। तो पहले भी स्पष्ट किया गया था कि सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली के बारे में, केंद्रीकृत और ऑनलाइन बहाली के बारे में, लेकिन जब से फिजिकल टीचर का अधिसूचना जारी हुआ है तब से अभ्यर्थियों के मन में आशंकाएं हैं, संदेह हैं, क्या सातवें चरण में सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन बहाली, केंद्रीकृत और ऑनलाइन बहाली हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। अभ्यर्थियों की मांग करें तो जारी है, तो इस पर भी आगे बात करने वाले हैं इस वीडियो में।
वैसे स्पष्ट कर चुके हैं कि केंद्रीयकृत और ऑनलाइन बहाली के काफ़ी फायदे हैं। तो ये सभी बातें पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, तो इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आप लोग जान सकते हैं केंद्रीयकृत और ऑनलाइन बहाली के बारे में। अब आगे बात कर लेते हैं कि संपूर्ण बहाली की भी मांग जारी है। अभ्यर्थियों की बात करें तो आप लोग जानते ही हैं कि सभी विषयों की बात करें तो लगभग नौकरी पक्की ही है, लेकिन जो भी रिक्तियां हैं वो जुड़नी चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं कि 2 विषयों की, जैसे कि सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय में, तो इसमें और भी पद सृजित एवं स्वीकृत करने की जरूरत है। रिक्तियों की संख्या बढ़े, काफ़ी अधिक बढ़े, तभी सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। और जैसे कि आप लोग जानते भी हैं, इधर बात करें तो उत्क्रमित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या काफ़ी बढ़ी है, तो ऐसे में शिक्षकों की तो जरूरत है ही। तो ऐसे में हो सकता है कि जितने भी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ी है, उत्क्रमित हुए हैं, तो उस अनुसार से उस विद्यालय में भी शिक्षक दिए जाएं और शिक्षक का अनुपात भी होना चाहिए। तो ये सब हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्पष्ट किया गया है, विषय चुनने की आज़ादी है। और तो ये सब बात है, तो इसीलिए सभी विषय के शिक्षक भी होने चाहिए उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में। तो ये सब बात हैं, तो इसीलिए और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होने चाहिए, जिससे सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। तो इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, अगले वीडियो में बात करेंगे इस पर। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग देख रहे हैं रीट याचिका PIL। तो बिहार STT की बात करें तो बहुत सारे मामले अभी भी लंबित हैं। मेरिट लिस्ट रीट याचिका हो या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट रीट याचिका हो या फिर PIL हो, तो ये सब अभी भी लंबित हैं। और आप लोग जान भी सकते हैं याचिकाओं के कारण काफ़ी समय अभ्यर्थी के गुजर चुके हैं, और ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि कई महीनों से मामले लंबित हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग देख चुके हैं बिहार STT में कितने याचिका अब तक हो चुके हैं, और ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार शिक्षक बहाली छठे चरण की बात करें या फिर बिहार STT की बात करें, तो ये सब रिक्तियों की बात करें तो 2 साल, लगभग 2 साल पहले ही इस पर बहाली हो जाती। और इधर की बात करें तो इधर आप लोग समझ सकते हैं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जो उत्क्रमित हुए हैं, तो उसमें शिक्षक की बहाली होनी चाहिए, इसीलिए संपूर्ण बहाली होनी चाहिए। आप लोग समझ सकते हैं इन बातों को। परीक्षा रद्द के कारण ही आप लोग समझ सकते हैं कि 2 साल विलंब हुआ है, यहाँ पर लगभग मान सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते भी हैं कि 2020 के बात करें तो 2020 का जनवरी 28 जनवरी को परीक्षा हुआ था, तो लगभग जनवरी में 2 साल हो जाएंगे। तो वही बात है, तो 2 साल होने को हैं, तो इतने समय की जो बर्बादी हुई है एक बार परीक्षा रद्द होने के कारण, तो ऐसे में जो इधर रिक्ति है उस पर भी बहाली होनी ही चाहिए, जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय उत्क्रमित हुए हैं। तो ऐसे में मांग बिल्कुल सही है। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी बात कर रहे हैं कि मार्च 2022 तक की रिक्तियों पर बहाली होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है कि जो भी उत्क्रमित हुए हैं विद्यालय उसमें भी शिक्षक होने चाहिए, और भी पद उस अनुसार से सृजित एवं स्वीकृत होनी चाहिए। तो वही बात है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।